वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, वरहमतुल्लाह। आपका नाम? सिराज। सिराज भाई। और आपका मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कलमे का मतलब आप जानते हैं मतलब? जी हाँ, हाँ। हमारे कलमे का मतलब है, हमारे इस्लाम का जो है मेन कलमा है जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे इस्लाम के पहला कलमा है और इससे हमारे इस्लाम का जो है पहला शब्द स्टार्ट होता है। मतलब ये हमारे मज़हब का सबसे मेन फार्म वो है। अच्छा, कलमा है, सही है। जी। अच्छा जी, आप ये बताइए कि गुस्ल में फ़राइज़ कितने होते हैं? गुसल के 3 फ़राइज़ होते हैं। जी। जी। क्या-क्या? जी। क्या-क्या होते हैं? जी सर, मुँह भर कर कुल्ला करना एक हो गया, और नाक में नरम हंडी तक पानी डालना 2 हो गया। और दूसरा पूरे शरीर में पानी डालना। माशाल्लाह, देखिए भाई जी। को अच्छा आता है, देखो गुस्ल का फ़राइज़ भी आता है। और हमारा आप उम्मत किसकी हैं? हम इस्लाम की उम्मत है, या हमारे नबी की उम्मत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छे से। और कभी मतलब हमने उन लोगों से भी बात की है जो जमात में लोग जाते हैं, उन लोगों से भी बात किया है और वो लोग भी इसी तरीके बोल लेते हैं, बता लेते हैं। लेकिन उनमें ये वहाबी और सुन्नी में मसला क्या चलता रहता है, इसके लिए जानकारी कुछ थोड़ा बहुत? वहाबियों और सुन्नियों में मसला क्या है, अब इसके बारे में हम ज़्यादा तो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हाँ, हाँ, हाँ। वो कहते हैं कि जो है हमारे जो नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे नबी हैं। और जो है जो वहाबियों और सुन्नियों का मतलब रहता है, तो कहते हैं कि जो है ये हमारे मतलब सीधे अल्लाह तबारक ताला को मानते हैं। और ये जो मज़ारों में इंसान जाता है, ये वहाबियों का कहना है कि मतलब यहाँ जाना बेफजूल है। अच्छा, बेफिज़ूल से ही है। अच्छा, तो नबी को मानते हैं कि नहीं वो लोग? नबी को मानते हैं। नबी तो नबी हैं यहाँ हमारे। हाँ, तो वो हम लोग सब 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 मुसलमान भाई जितने भी हैं पूरी दुनिया में जितनी कायनात है, सब नबी की उम्मत है। तो वो लोग नबी को मानते हैं ना? वो लोग नबी को मानते हैं, मानते हैं सिर्फ़ एक उनके नबी को मानते हैं। और जो है बुजुर्गाए हस्ती हैं, उनको मतलब जो मज़ारों में इंसान जाता है, हाँ, फातिहा दरूद करता है, हाँ, ये सब नहीं मानते नहीं हैं। मानते हैं। आपका भी यही कहना है भाई, वो लोग भी वैसा कुछ? जी देखो, वहाबी और सुन्नी एक ही है। हाँ, हाँ, वहाबी सुन्नी कुछ नहीं है। हाँ, अल्लाह से मांगना है हमें, ना कि किसी बाबा से मांगना है। देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। क्योंकि हम कलमा पढ़ा है, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का कलमा पढ़ा है, तो हमें अल्लाह से मानना है, अल्लाह से ही मांगना है और किसी से नहीं मांगना है, सिर्फ बस इतना है। ये बात सही है। हाँ जी। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो अगर हम किसी छत पे चढ़ेंगे तो सीढ़ियों के दौरान चढ़ेंगे, ना कि डायरेक्ट सीधे छत पे चढ़ जाएंगे। अच्छा, इस सीढ़ी का हाँ, तो मतलब छत में चढ़ना है तो सिर्फ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही वसीला लगाएंगे और किसी बाबा को तो वसीला नहीं लगा सकते हम, क्योंकि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगाएंगे तो ठीक रहेगा। हमारा कहीं मतलब कि पकड़े नहीं जाएंगे, और किसी का लगाएंगे तो पकड़े जाएंगे। ये भी बात सही कह रहे हैं भाई। देखो, अब आपके हिसाब से क्या कह रहे हैं? हमारे हिसाब से कहना है कि मान लो चलिए ठीक है, तो ये भी सही कह रहे हैं। तो बहुत से लोग जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, वहाँ जो है इबादत करने के लिए, हज करने के लिए जाते हैं, उनके दीदार करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही ख्वाजा गरीब नवाज में भी जाते हैं, अजमेर शरीफ में भी जाते हैं लोग। तो क्या वो वली नहीं है? आप इस बात पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल वली हैं, लेकिन उनसे मांग नहीं सकते हम कुछ। क्यों नहीं मांग सकते हैं? क्योंकि वो भी तो अल्लाह पाक के जो है गुलामी है। वो भी तो उन्हीं की इबादत करते थे, उन्हीं के रास्तों पर चलते थे, उन्हीं के मर्तबा समझाते थे लोगों को। और उनके पास जाने से भी ऐसा नहीं है कामयाबी हासिल होती है, इसीलिए लोग जाते हैं। चाहते हैं इस मामले में? मैं इसका नहीं बता सकता हूँ कुछ। अच्छी इस बात है भाई, जाना चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो मांगने और ना मांगने वाले मसला जो है, मांगता तो सब कोई ऊपर वाले से ही है, हाँ, लेकिन जो है देने वाला ऊपर वाला है। फरियाद तो हम हर किसी से कर सकते हैं, हाँ, हाँ, फरियाद करने में क्या है।
देने वाला तो ऊपर वाला है। अच्छा, हमारा इस्लाम किससे चलता है, कुरान से या इसे बनावटी बातों से? हमारा इस्लाम किसी बनावटी बातों से नहीं चलता, हमारा इस्लाम सिर्फ कुरान से चलता कुरान है। से चलता है। अच्छा, इस्लाम के रास्तों पर चलता ये है। अब जो भाई आपने कहा तो जी। ये कुरान से साबित है ना कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मान सकते। हाँ बिल्कुल। और आप कलमा पढ़े हैं तो कलमा में तो यही समझ में आता है कि सिर्फ अल्लाह को मानना, अल्लाह से ही हमें मांगना है। अच्छा भाई, और आप भी ये बात कह सकते हैं कि कुरान से ये साबित है कि अल्लाह के अलावा भी किसी से नहीं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांग सकते, लेकिन जो है हम जो है जो हमारे अल्लाह के वली हैं, जितने भी बुजुर्गाई हस्ती हैं, हम उनसे फरियाद ज़रूर कर सकते हैं। मांग सकते हैं? बिल्कुल, ये चीज़ है, ये कुरान से भी साबित है। कुरान से साबित है, क्योंकि जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं, जो बताते हैं वो गलत नहीं बताएंगे, वो सही रास्ता ही बताएंगे। मतलब आप सुनी सुनाई बात है ना कि मतलब आप लोग तालीम तो लिया नहीं, मतलब सुने होंगे ना, कोई मौलाना या बताए ऐसा कुछ? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब ये हकीकत है क्योंकि कुरान से हमारा दीन है। हमारा कुरान से ही पूरा हर चीज़ है। हाँ और कुरान को ही हम अपनी किताब मानते हैं, इस्लामी किताब मानते हैं। हाँ हाँ, और जो कुरान बताता है हम उसी रास्ते पर चलते चलते हैं। हैं। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, आपने जिस तरीके बताया अल्हम्दुलिल्लाह सही है। कहाँ तक सही है क्या, ये तो अब लोग देखेंगे। अच्छा ये बताइए, जो भी ये बताया ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं डाल देंगे? कोई तकलीफ़ नहीं। आपको कोई कोई तकलीफ नहीं? चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।